हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे हमने पहले देखा था अपने सेकंड चैप्टर में, उसमें क्या था, लीनियर था। लीनियर का क्या मतलब था कि 1 डिग्री। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 2x + 1 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1। तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1। ये होगी लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन होगी इस चैप्टर में इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। ओके, 2 वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे 2x + 3y + 1 = 0। 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक x और y। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन होगा 3y + 2x, कुछ भी ले लो, +1। इसको आगे लिख लो, पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हैं और इसका पेयर मतलब 2 होंगे ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी। देखो सबकी डिग्री यहाँ पे 1 है ना, तो पे डिग्री सबकी 1 होगी। 2 वेरिएबल्स होंगे और पेयर मतलब 2 इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर का यही मतलब है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब हमें इसमें समझने वाली बात क्या देखनी है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2x + 3y = 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें पुट करना है x = 1 एंड y = 1। पुट कर देते हैं, 2x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया। ठीक है, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 = 5। 2 + 3 क्या हो गया, 5 = 5। यहाँ पे क्या हुआ, LHS = RHS। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x = 1 एंड y = 1। ठीक है, अगर हमें बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है अगर कोई नंबर, तो वो कैसे पता चलेगा, वहाँ पे LHS ≠ = RHS आएगा। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए 5x + 2y - 6 = 0। ओके, यहाँ पर भी क्या करते हैं, x = 1 एंड y = 1 पुट करके देखते हैं। x की जगह 1, y की जगह 1, -6 = 0। देन 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, -6 ये उधर चला जाएगा, 5 + 2 = 7। यहाँ पे इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, 7 = 6। तो इसका मतलब क्या है, LHS ≠ RHS। तो ये x = 1, y = 1 क्या है, सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हम कब बोलेंगे, जब LHS = RHS आ जाएगा उस वैल्यू को पुट करने पर। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, हमें क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे A1 B1 y ले लेते हैं ऐसे, एंड C1 = 0। ये होगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, A2 x B2y + C2 = 0। ठीक है, ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, अगर यहाँ पर a = 0 होगा तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रहेगा, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो गया a, तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0। देन क्या होगा यहाँ पे 1 वेरिएबल। तो इसका मतलब इस चैप्टर में ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होगी जहाँ पर a = 0 होगा या b = 0 होगा। ठीक है, c 0 हो सकता है, क्यों, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, उसके साथ वेरिएबल नहीं है। हमें बस क्या चाहिए कि 2 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशंस हो, उनकी डिग्री 1 हो। ठीक है, अगर यहाँ पे c 0 होता है तो वो हो सकता है, बट a और b क्या है,
ज़ीरो नहीं हो सकती, ना ऊपर वाली इक्वेशन में ना दूसरी वाली इक्वेशन में। ओके, अब इसमें कुछ मेन टर्म्स हैं वो देखनी है हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन की। चलिए सिचुएशन 1 ले लेते हैं। अगर मैं बात करूँ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब यहाँ पर दो वैल्यू हैं, उनको बाय में रख दिया, इसके बाय में ये, इसके बाय में ये, और ये दोनों इक्वल नहीं आती है, तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड लिया 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ भी इक्वेशन ले ली। अब क्या यहाँ पे A1 कंपेयर करो, A1 क्या है x मतलब 1, A2 क्या है 3, यहाँ पे -2 एंड 4 इज़ नॉट इक्वल टू। क्यों नॉट इक्वल है, अगर इसको कट करेंगे क्या आएगा -1/2, और ये क्या है 1/3, तो इज़ नॉट 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या मतलब है, ऐसी लाइन्स जो मीट करती हैं ग्राफ पर। और यहाँ पे ग्राफ में देखो, ग्राफ में एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ से कोई लाइन जा रही है, कोई यहाँ से जा रही है, कैसे भी इंटरसेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो अगर इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे ये तो मतलब एक्स एक्सिस पर हो रही है, बट अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, जैसे एक यहाँ से गई एक यहाँ से गई, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, वन सॉल्यूशन। ओके, इस सिचुएशन में, पहले वाली सिचुएशन में क्या होगा, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और इनका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सिचुएशन सेकंड पे। सिचुएशन सेकंड, इसमें क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तीनों इक्वल हो रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब जैसे से कंपेयर करते हैं A1/A2, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल्स टू -9/-18। अब हो गया, यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये इक्वल तो है ही नहीं। बट देखो, अगर इसे कट करें तो क्या आएगा 1/2, इसे कट करो क्या आएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो ये कौन सी सिचुएशन है, सिचुएशन सेकेंड। अगर इस सिचुएशन में A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। ये होगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब है, मतलब अगर कोई ग्राफ है, तो मान लो ये लाइन बनी और इसी के ऊपर, एग्जैक्ट इसी के ऊपर एक और लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन, इसी के ऊपर आएगी। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो ये क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन। इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें बहुत से सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली सॉल्यूशन होंगे। ओके, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिचुएशन पर। सिचुएशन थर्ड क्या है, इस सिचुएशन में क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। ये दो तो इक्वल होंगे, बट C1/C2 के इक्वल वो नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू -4/-12,
माइनस से माइनस कैंसिल, कट करके देख लो इसे, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ओके, ये क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे ये दो इक्वल है, बट 1/3 क्या है, इज़ नॉट इक्वल। C1/C2 नहीं है इक्वल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे होती है, जो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे जा रही है लाइंस, ठीक है। तो अगर ऐसी लाइंस बन रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें एक और बात है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन सी और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। कंसिस्टेंट में आएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। अगर किसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर किसी सिचुएशन में पैरेलल लाइंस बन रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं ग्राफ की, ताकि अगर हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो हमें ईजी हो, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन लेते हैं 3x - 2y - 12 = 0, ठीक है। अगर हमें बोला क्वेश्चन में कि इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है, तो कैसे होगा। सबसे पहले देखो, पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, x - y + 1 = 0। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, जो मर्ज़ी वो डाल सकते हो। हम एग्जाम्पल की क्या डालते हैं, 0 डालते हैं, ठीक है। पुट x = 0, तो x यहाँ पे हमने क्या डाला, 0 - y + 1 = 0। माइनस y इस साइड जाके क्या हो गया, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 1। ओके, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, x, y, ठीक है। x पे हमने क्या पुट किया, 0, y पे क्या आया, 1। अब y पे पुट करते हैं एक बार, ठीक है। पुट y = 0, देन x - 0 + 1 = 0। क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, x = -। तो यहाँ पे हमने y पे 0 पुट किया तो क्या आया x पे, -1, ठीक है। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। अब चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पे। अगेन इसमें ऐसे ही करते हैं, x = 0, 0 डाला, -12, 2y = 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 × 6 = 12, y = -6। ओके, अब करते हैं क्या, y पे डालते हैं 0, 3x - 2 0 - 12, देन = 0 है ये, 3x इस साइड जाएगा तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, 12/3 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4, ठीक है। अब इसकी क्या टेबल बनेगी, x y, x पे हमने क्या पुट किया, 0, y पे क्या आया, -6, y पे 0 पुट किया, x पे क्या आया, 4। अब हमारे पास क्या है, दो टेबल है, एक ये वाली टेबल है, एक ये वाली टेबल है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो हमने टेबल साइड में लिख ली है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन की आई थी, उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4,
देन यहाँ पे करते हैं -1 -2 -3 -4 फिर 1 2 3 4 एंड अगर हमें 6 तक जाना है तो इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं -5 -6। ठीक है, अब क्या करना है, x पे 0 y पे 1, मतलब अगर x पर 0 है तो वो y एक्सिस पर बनेगा और अगर y पे 0 है तो वो x एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, x पे 0 है y पे 1, तो x पे 0 y पे 1 ये रहा पॉइंट। देन क्या है, y पे 0 x पे -1, x पे -1 एंड y पे 0, तो ये रहा पॉइंट। ठीक है, अगर आप इससे ज्वाइन करोगे, देखो मेरी नोटबुक है इसलिए इतना एक्यूरेट नहीं बनेगा, बट अगर ग्राफ में करोगे तो पूरा एक्यूरेट बनेगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, बट नोटबुक है इसलिए इस पर एक्यूरेट नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दे रही हूँ कि हमें कैसे प्लॉट करना है। देन x पे 0 y पे -6, y पे -6 एंड x पे 0। ठीक है, देन है x पे 0 और x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो हमारी कैसी लाइंस आई, ये हमारी आई पैरेलल लाइंस। ओके, ये कैसी लाइंस आई हमारी पैरेलल लाइंस, ये आगे जाकर मीट नहीं होगी, तो ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। इनका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, बट अगर मैं एग्जाम्पल के लिए पहले क्वेश्चन सेम रखूँ और दूसरी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x - y + 1 = 0, सेकेंड थी 3x - 2y - 12 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन थी हमारी, इससे हमारी ये दो टेबल बनी। अब इस इक्वेशन को मैं यही रखूँगी। ठीक है, मतलब ये वाली टेबल हमारी यही बनेगी, मतलब x y ये था, x पे 0 y पे 1, ये -1। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस की जगह प्लस कर देती हूँ। ठीक है, सेकंड सिचुएशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब मैं सेकंड करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, वही करेंगे सेम, पुट x = 0, क्या होगा 2y - 12 = 0 आ जाएगा, वो टर्म ख़त्म हो जाएगी इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं है। देन ये 12/2 6 y = 6। ठीक है, अब y पे पुट करते हैं। देन अगर हम y पे पुट करें, (3x = 12 = 12/3 3 4 x = क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर हमने y पे 0 पुट किया तो क्या आ गया, x = 4। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये बनाया मैंने ग्राफ। ओके, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और बन गया 6, फिर -1 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, देन अब देखो इसमें क्या करेंगे, x = 0 y 6 ये बना, एंड x पे 0 y पे 0 x पे 4 ये बन गया। इसको ज्वाइन कर दो, x पे 0 y पे 1 ये, एंड देन ये माइनस। तब इन दोनों को इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, तुम्हारा आंसर क्या आया, x पे 2, x वाला पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, तो क्या आंसर आया हमारा 2/3। तो अगर हम x पे 2 पुट करें और y पे 3 पुट करें तो 0 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। इसके क्या सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
इसका कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन होता है। और इसे हम क्या करते हैं? कंसिस्टेंट। ओके, देन अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन पे। कोइंसिडेंट क्या होती है? जो एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है, ठीक है। तो वो इसकी लिखते हैं x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बट ये क्वेश्चन क्या है? इसको आपको मैंने होमवर्क पे दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर भी कोई क्वेरी होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अपना डाउट। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट का मैं सॉल्यूशन भेजूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इसके साथ इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो ये वीडियो और उनकी हेल्प हो सके पढ़ाई में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।